गढ़ में आएगा, छोटा भी कार्यकर्ता आएगा लड़ने के लिए ना, निरहु हार जाएंगे बुरी तरह से। उनकी कोई औकात नहीं है वहाँ पर, उनका जमानत जब्त होगी। के बाद जब नचनिया बन गया ना, फिल्म दुनिया में जाना शुरू कर दिया ना, तो उसको पैसे की लालच बन गई। और पैसे के लालची एक कुछ भी करते, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कोई भी घोषणा कर देते हैं ना, उसी तरह से निरहुआ भी करता है। बसपा यहाँ से अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देती है तो ये भाजपा को सीधे सीधे फायदा जाने वाला है। इस पे क्या कहें? जनता गाजीपुर की इतनी समझदार हो चुकी है कि बसपा से कोई भी कैंडिडेट आएगा, मैं मानता हूँ 10-20% वोट पा जाएगा। ये बताओ, एगो चीटी हाथी के ललकारी, ओकर का औकात होले? चीटी पैर रखी तो हाथी पैर रखी, अब फूंक दे तो दिया जाए तो चीटी है निरहुआ, ओके का औकात है? मेरा योगेश यादव नाम है, प्रधान संघ अध्यक्ष रह चुका हूं और समाजवादी पार्टी से जोनल प्रभारी हूं। 2024 के चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? 2024 का चुनाव है, जो नजरिया की बात करें तो ये करो या मरो की स्थिति का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर इस चुनाव में अगर हम लोग जगह नहीं, अति दलित अति पिछड़ा जगह नहीं, अल्पसंख्यक जगह नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये संविधान को खत्म करना चाहती है और हम लोग फिर बाद में चुनाव नहीं कराएगी, तानाशाही सरकार चलाएगी। इसलिए झूठ मूठ बोल करके सारी जनता को बरलाना चाहती है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही है बुरी तरह से, कहीं जीतने का कोई आसार नहीं है उसका। नहीं, आप ऐसे जो है कि अभी चुनाव हुआ नहीं और इतना बड़ा आप ऐलान भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अफजल अंसारी जी जो है कि सपा और बसपा के जो है कि वजह से एक बार विधायक हुए, सांसद हुए थे यहाँ से, और इस बार भी जो है कि बसपा के सिंबल से वो लड़े थे और सीधे जो है कि सपा में आ गए, तो ऐसा लग रहा है कि फिर जो है कि गाजीपुर में अफजल अंसारी आएंगे और भाजपा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी कर ले, गठबंधन से हम ही लोग लड़ाए थे, अफजल अंसारी जी को चुनाव जिताए थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी से केवल एक पार्टी से चुनाव लड़े थे अफजल अंसारी, जो 2,24,000 वोट के अंतर से चुनाव जीते थे। उस समय बसपा भी लड़ी थी, 1,85,000 वोट पाई थी। भारतीय जनता भी पार्टी लड़ी थी, 1,83,000 वोट पाई थी। तो उस समय हम लोग कहाँ से लड़ाए थे? बिना गठबंधन के लड़े थे। अफजल अंसारी मनोज सिन्हा को हराए थे, जो कि विकास पुरुष गाजीपुर के बोले जाते हैं। और विकास पुरुष उनको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और कहीं विकास क्या किए हैं? कौन सा रोड बनवाए हैं, चकोट बनवाए हैं या कोई बनवाए? विकास तो उनका हुआ, उनके परिवार का हुआ, उनके रिश्तेदारों का हुआ है, उनके लोगों का हुआ है। कि यहीं पे जो है कि आपके ही धरती के माननीय श्री दिनेश लाल यादव जी की अभी जो है कि आजमगढ़ के वर्तमान सांसद है भाजपा से, जो कि टड़वा टप्पा सौरी के निवासी हैं, और ये जो है कि बार बार ये दावा कर रहे हैं अखिलेश जी को एक जो है कि टारगेट कर रहे हैं कि अखिलेश जहां से लड़ेंगे, मैं अपने पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ जी से और पीएम मोदी जी से वो निवेदन कर रहे हैं कि मुझे वहां से लड़ाइएगा जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे, क्योंकि वो जो है कि समाजवादियों की जो नीति है वो जो है कि समाज को एक जो है कि दूसरे नजरिए में देख रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है ये सबका साथ सबका विकास लेकर जो है कि चल रही है, हिंदुत्व को आगे कर रही है, और इतना बड़ा जो है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को दावा कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? निरहु की बात जो आप कर रहे हैं, निरहु नचनिया पदनिया की बात आप करेंगे समाजवादी अध्यक्ष के सामने? जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, एक भविष्य है बेरोजगारों का, वो भविष्य हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के भविष्य हैं। उनकी चाचा बस एक मिनट, आप जैसे कह रहे हैं नचनिया पदनिया जो है, अभी जो है कि वो भी आजमगढ़ के सांसद तो है ना, भाजपा आजमगढ़ के सांसद हैं, माननीय हैं। कितने दिन संसद भवन में जाकर के जनता की आवाज उठाए हैं? उनको तो फुर्सत नहीं है नाचने कूदने से। वो संसद में, सांसद का मतलब क्या होता है? अपने क्षेत्र की आवाज उठावे, कानून बनावे और जो भी गंभीर समस्याएं वो सदन में उठावे। दिनेश लाल निरहुआ कितना उठाए हैं? हमारे पड़ोसा के रहने वाले हैं दिनेश लाल निरहु। अपने घर के पास की सड़क नहीं बनवा पाया जो आदमी, आजमगढ़ की सड़क नहीं बनवा पाया, वो पीएमएसवाई से दूसरे लोग बनवा रहे हैं। इतने इतने गड्ढे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आजमगढ़ में जो कुछ है आज, वो अखिलेश और माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है कि वहाँ पे विकास है। निरहु जी क्या करेंगे विकास? उनके क्या औकात है? वो तो भारतीय जनता पार्टी उनको मोहरा बनाई है लड़ाने के लिए। आदौ उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो पैसे के बल पर 10-20 करोड़ रुपया दिए और
नचनिया पत्नियां पैसे पे कुछ भी करते हैं, वही किए बहुत निरहुआ। बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि 10-20 करोड़ पे जो है हाँ। कि नीरव जी को खरीदा गया है, इस तरीके से कुछ। हाँ बिल्कुल है। ये बताइए कि नचनिया जो होते हैं फिल्म के, चाहे डायरेक्ट कोई भी होता है, उनको पैसे पे जहाँ यूज करना है आप कर लीजिए, उनको पैसा चाहिए, उनको इज्जत से मतलब नहीं है। तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के सामने कोई लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी से था ही नहीं आजमगढ़ में, इधर पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने पैसे के बल पे 30-40 करोड़ या 10-20 करोड़ पैसे की, भाई तो भारतीय जनता की पार्टी बड़ी औकात है ना। अब देख लीजिए राजनीतिक पार्टियों में सबसे पुरानी कांग्रेस, उसके पास कितना पैसा, भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पैसा है, पार्टी के पास पैसा बहुत है। इसने पैसा दिया, निरहुआ सोचा कि चलो पैसा भी बच जाएगा, मैं सांसद भी बन जाऊंगा। थोड़ा वहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कमी थी, निरहू जी बन गए सांसद, और इसके बाद आप तो जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। लड़ लें, आए हैं, टिकट तो मिला है वहाँ से। कोई भी उत्तर माने आजमगढ़ में आएगा, छोटा भी कार्यकर्ता आएगा लड़ने के लिए ना, निरहू हार जाएंगे बुरी तरह से। उनकी कोई औकात नहीं है वहाँ पर, उनका जमानत जब्त होगी। लेकिन वो तो यही दावा कर रहे हैं, मैं फिर एक बार कहूंगा कि वो दावा यही कर रहे हैं कि अगर आजमगढ़ से अगर उनको लड़ना है, आजमगढ़ सीट से लड़ना है, तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को यहाँ आना होगा, तब जो है कि चुनाव अच्छा ये बतावा, एगो चीटी हाथी के ललकारी, ओकर का औकात होले? चीटी पैर रखी तो हाथी पैर रखी, अब फूंक दे तो दिया जाए, तो चीटी है निरहुआ, ओके क्या औकात है अखिलेश जी के सामने? अब लोग बात कर रहे हैं अखिलेश जी से, उसकी उपमा कर रहे हैं एक चीटी की, वो चीटी है निरहुआ। अगर चीटी हैं तो वही जो है कि चुनाव में देखा गया आजमगढ़ के, जो है कि यहाँ तक कि बड़े बड़े सपा के नेता आए थे और इनके जो है कि भतीजे भी आए थे। तो लेकिन वो तो मैं पहले ही आपको, पूरा समीकरण जो है कि अरे मैं जीरो तो हो गया। बता दिया पहले ही ना, 2-3 हजार वोटों का अंतर दिखाकर बेईमानी से सब चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के। वो तो कई लाखों से चुनाव जीते धर्मेंद्र यादव, लेकिन वहाँ के माननीय कुछ विधायक लोग जो थे खाली धर्मेंद्र के पीछे पीछे चले, बूथों पे नहीं गए, गाँव में नहीं गए। इसलिए वोट है जो नया कैंडिडेट खोजने के लिए निरहुआ को सोचे कि बहुत बड़ा होगा, रोज नाचेगा गाएगा यहाँ पे और फिल्म दिखाएगा। तो नौजवान जो है ना फिल्म देखने के लिए और ये हीरोइन को देखने के लिए ना उसको वोट दे दिए, एक बार प्रयोग किए। हालांकि जो दिनेश लाल यादव जी की जो बात चल रही है कि अभी वो आजमगढ़ के वर्तमान सांसद भी हैं भाजपा से, और यही जो है कि उनके भाई हैं श्री विजय लाल यादव जी, जो कि बिरहा के एक जो बिरहा जगत में एक अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और गाते हैं। लेकिन उन्होंने एक मीडिया के सामने ये बताया था कि जब हम मरेंगे तो हमारा जो है कि कफन समाजवादी होगा। लेकिन वही जो है कि उनके छोटे भाई को ये देखा जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर जहाँ से लड़ते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि भाजपा पार्टी जो है कि मुझे वहां से लड़ाए। दिनेश लाल यादव जी कह रहे हैं कि मुझे वहां से लड़ाए भारतीय जनता पार्टी, जहां से अखिलेश यादव जी लड़ने वाले हैं। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं जो है, लेकिन वो आप लोग कितना है, क्या आप बताइए उसका इतिहास क्या है? निरहू का इतिहास हम लोग से पूछिए ना, हम लोग के सामने का है वो पैदा, हमारे सामने का पैदा। इसी जखनिया ब्लॉक में एक साधु आए थे, उनके यहाँ चरण स्पर्श करता था, आशीर्वाद मानता था कि हम थोड़ा गवैया बन जाएं। गवैया बना जब तक ठीक ठीक था। इसके बाद जब नचनिया बन गया ना, फिल्म दुनिया में जाना शुरू कर दिया ना, तो उसको पैसे की लालच बन गई, और पैसे के लालची एक कुछ भी करते, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कोई भी घोषणा कर देते हैं ना, उसी तरह से निरहुआ भी करता है। उसके बाद की अतिशयोक्ति थोड़ी है, कुछ भी बोलेगा। ड्रामाबाज है वो, तो ड्रामाबाज है ना, ड्रामाबाज कुछ भी बोलते हैं। जैसे नाच में कोई आ जाता है जोकर ना, थोड़ी देर के लिए हंसाने के लिए, तो वो समाज का जोकर है निरहुआ। इस समय वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई औकात नहीं है। इस बार लड़ लेना, औकात समझ में आ जाएगी आपको, खुद समझ में आ जाएगा। फिर मैं आता हूँ इसी गाजीपुर में। गाजीपुर में ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है कि अगर सपा बसपा यहाँ से अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देती है तो ये भाजपा को सीधे सीधे फायदा जाने वाला है। इस पे क्या कहेंगे? जनता गाजीपुर की इतनी समझदार हो चुकी है कि बसपा से कोई भी कैंडिडेट आएगा, मैं मानता हूँ 10-20% वोट पा जाएगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट पा नहीं रही है गाजीपुर से, किसी को खड़ा करने के लिए सोच रही है किसको खड़ा करूं, कोई कैंडिडेट नहीं पा रही है। हो सकता है कोई पा जाए, मिल जाए, तो वो भी जिता नहीं पाएगी, सब नहीं जिता पाएंगे। ये सब जो कहते हैं ना, तो बाद में बोल देते हैं कि जुमला है, तो जनता भी इस बार जुमला उनको बताएगी।
कि जुमला है तो वोट भी जुमला है तुम्हारा। यानी गाजीपुर की जनता भाजपा को कहती है जुमलों की सरकार है। सरकार है जुमला की। अरे जब उनके मुखिया गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं वो कहते हैं कि मोदी जी 15 लाख या नौकरी 2 करोड़ के जो बोले थे वो जुमला था, तो जनता भी करे कि इस बार वोट भी हम नहीं देंगे, जुमला है, वोट नहीं मारेंगे तुमको। हम प्रधान थे, हमसे शौचालय बनवाया गया, पंचायत भवन बनवाया गया, आंगनबाड़ी बनवाई गई, सारी व्यवस्थाएं हमने किया, सब बनवा दी गया। और पुराने पैसा 4-5 लाख रुपया का भुगतान बाकी आज तक भुगतान नहीं हो पाया। अब क्या बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? स्कूल का कायाकल्प करवाए, 5 लाख आज तक भुगतान है। फार्म वाले हमारे यहाँ दौड़ते हैं, क्या प्रधानों के जबरदस्ती काम करवाते हैं। आज तक पहला इतिहास है कि ग्राम पंचायत के पैसा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हर गांव में हुआ है। विकसित भारत का संकल्प यात्रा जो निकली है, ग्राम पंचायत का पैसा 25-25 हजार रुपया से समोसा बना। बहुत चौंकाने वाली बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल पता लगा लीजिए, हर प्रधान से पता लगा लीजिए, खंड विकास अधिकारी सेक्रेटरी से पता लगा लीजिए कि चेक काट करके उतना का डोंगल से पेमेंट किया गया है कि नहीं। सरकारी पैसे से सरकारी प्रचार करवाए हैं, स्वयं सहायता समूह से प्रचार करवाए हैं, सब एक किसी को नहीं छोड़े हैं। हालांकि गाजीपुर में था और गाजीपुर के जो है कि पूर्व प्रधान जी भी थे और जो है कि समाजवादी पार्टी के एक जो है कि पद पे भी तैनात हैं और अपनी बातों को बड़े ही गजब अलग अंदाज में इन्होंने रखा है। तो हालांकि इनकी बातों से, और ये शहीदी धरती बलिदानी धरती कही जाती है गाजीपुर, और गाजीपुर ये आगाज कर चुका है। और खास करके मैं फिर एक बार उसी पे लेकर चलूंगा कि अफजाल अंसारी जी को लेकर के, जो कि सपा के सिंबल से वो मैदान में आ चुके हैं और बड़े ही त्रिकोणीय लड़ाई है। तो इसको देखते हुए गाजीपुर की जो जनता है, इसको सुनते हुए आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी दस्तक के साथ। जय हिंद।